भारत में एक ऐसी जगह है जहां सरकार ने खुद चेतावनी लिखकर लगा रखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो फिर वहां जाने वाले कुछ लोग कभी लौटे क्यों नहीं? आज की कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की, एक ऐसी जगह जहां दीवारों के भीतर सिर्फ सन्नाटा नहीं, कुछ और भी कैद है। 17वीं शताब्दी में बना भानगढ़ का किला कभी एक समृद्ध और सुंदर नगर हुआ करता था। यहाँ राजा माधो सिंह का शासन था। मंदिर, बाजार, महल सब कुछ था। लेकिन एक दिन ये पूरा नगर एक ही रात में उजड़ गया। कहा जाता है लोगों को अपना सामान तक समेटने का समय नहीं मिला। पर ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने भानगढ़ को वीरान कर दिया? कहानी शुरू होती है एक तांत्रिक सिंधिया से, जो राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। राजकुमारी सुंदर थी, बुद्धिमान थी और किसी के छल में नहीं आती थी। एक दिन तांत्रिक ने जादू के जरिए राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने जादू को पहचान लिया और उसे उसी तांत्रिक पर पलट दिया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, इस नगर में कोई जीवित नहीं बचेगा। और उसी क्षण भानगढ़ का भाग्य बदल गया। अगली सुबह पूरा नगर खामोश था, न कोई शव, न कोई चीख, बस टूटी हुई इमारतें और डरावना सन्नाटा। लोगों का कहना है रात में पायल की आवाजें आती हैं, महलों में परछाइयां चलती दिखती हैं। जो भी सूर्यास्त के बाद रुका या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। इसीलिए आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। किले के सुरक्षाकर्मी बताते हैं रात को ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से पुकार रहा हो। कुछ पर्यटकों ने कहा हमें हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। और कुछ लोग जो सच्चाई जानने गए, उनके बारे में आज सिर्फ खामोशी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भानगढ़ के पास ही एक और नगर है, अजबगढ़, जहां कोई डर नहीं, कोई श्राप नहीं। तो सवाल उठता है, अगर श्राप था तो सिर्फ भानगढ़ ही क्यों? कुछ इतिहासकार मानते हैं शायद असली श्राप कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान का अपना डर है। क्योंकि दीवारें तो सिर्फ पत्थर की होती हैं, लेकिन कहानियां इंसान के दिमाग में जिंदा रहती हैं। भानगढ़ आज भी खाली है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या तुम सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत रखते हो?